किंगडम फंजाई। लास्ट टाइम हमने बेटा प्रोटिस्टा किंगडम वो पढ़ रहे थे। तो बेटा फंजाई क्या है, ये हेट्रोट्रोपिक मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का क्या है ग्रुप है, जिसको जनरली हम माइक्रोटा के नाम से जानते हैं। माइक्रोटा इसका डिवीजन है। उसके बाद जो फंजाई कॉमनली इनको बेटा क्या करते हैं, फंजाई भी कहते हैं बेटा। उसके बाद जो फंजाई होते हैं बेटा, इनका जो हैबिटेट है या फिर इनकी जो मोर्फोलॉजी है बेटा, मोर्फोलॉजी है और इनका जो हैबिटेट है बेटा, उसके अंदर क्या डाइवर्सिटी है। मतलब मोर्फोलॉजी का मतलब इनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बॉडी का, हैबिटेट है इनका रहने का सतह, वो अलग अलग शो करते हैं बेटा। जैसे कई फंजाई ऐसी होती हैं जो मेनली माउल्ड की फॉर्म में मिलती है। माउल्ड का मतलब है फफूंदी के रूप में मिलती है। इसके ऊपर जैसे ब्रेड है उसके ऊपर मिल जाएगी फफूंदी के तौर पे, गिलियन जैसे, या फिर जो बटर है, या फिर जो रोटनिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट, जो गले सड़े फ्रूट्स हैं, लेदर चमड़ा है, ठीक है, इनके ऊपर किसकी फॉर्म में मिलते हैं बेटा, ये माउल्ड की फॉर्म में मिलते हैं, मतलब फफूंदी के रूप में मिलते हैं। कई ऐसी फंजाई भी हैं जो बेटा मेनली किसके तौर पे मिलती हैं, पैरासाइट के तौर पे भी मिलती हैं। मतलब किसी प्लांट या एनिमल की बॉडी के ऊपर रह के उससे अपना न्यूट्रिशन गेन करती हैं बेटा। ये पैरासाइट में एग्जांपल है, आपने देखे होंगे व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, जो सरसों का फूल होता है बेटा, उसके ऊपर क्या आते हैं, सरसों की जो पत्ती होती है बेटा मस्टर्ड की, उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट आ जाते हैं, वो पैरासाइट होते हैं बेटा। वो फंजाई होती है लेकिन वो पैरासाइट के तौर पे है, उसकी बॉडी के ऊपर रह के अपना न्यूट्रिशन लेती हो। उसके बाद बेटा जो फंजाई है मेनली वार्म और ह्यूमिड प्लेस है ना, वहाँ पे ज्यादा इनकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। जो गर्म और नमी से भरी जगह होती है ना, वहाँ पे बहुत फास्टली ग्रो करते हैं। इसलिए हमें अपने जो भी दैनिक जीवन की चीजें हैं, जो अपने खाने पीने की चीजें हैं, उनको खराब होने से बचाने के लिए बेटा हमें उनको किस में रखना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। जो कि फल सब्जी जो भी खाते हैं उसको हमें फ्रिज में रखना चाहिए, क्योंकि कम टेम्परेचर के ऊपर ये एक्ट नहीं कर पाते हैं बेटा। उसके बाद बेटा इनके बात की जाए तो दो टाइप के न्यूट्रिशन होता है बेटा इनके अंदर। एक तो होता है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा कौन सा आ गया बेटा, हमारा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा। तो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तो फंजाई क्या करती है, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, गली सड़ी चीजें हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ब्रेड हैं, लेदर जो गल सड़ जाते हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, वो सैप्रोफाइटिक फंजाई हो जाएगी। और पैरासाइटिक फंजाई हो जाएगी जो किसी प्लांट या एनिमल की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेती है। उसके बाद बात की जाए बेटा फंजाई की, तो मोस्टली फंजाई तो क्या है बेटा, मल्टी सेलुलर है, ज्यादा सेल है, हेट्रोट्रोपी का मतलब न्यूट्रिशन दूसरे से ले रहे हैं, यूकैरियोटिक का मतलब सेल में न्यूक्लियस है। लेकिन कई फंजाई, एक फंजाई ऐसी भी है बेटा जो क्या है, यूनिसेलुलर है। तो उसके अंदर एग्जांपल बेटा ईस्ट है बेटा। ईस्ट एक बेटा क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है। जनरली यदि फंजाई का स्ट्रक्चर देखा जाए तो बेटा फंजाई में सबसे पहले स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं फंजाई के अंदर बेटा, छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पोर होते हैं। ये स्पोर क्या करते हैं बेटा, जर्मिनेट करते हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं बेटा, हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइफी। और हाइफी का जब ऊपर नेटवर्क बन जाता है, जाल बन जाता है, इस जाल को अपन क्या कहते हैं बेटा, माइसीलियम कहते हैं। और इन माइसीलियम के ऊपर क्या लगते हैं, स्पोरेंजिया लगते हैं, और स्पोरेंजिया से क्या प्रोड्यूस होते हैं बेटा, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो बेटा मोस्टली फंजाई आपको क्या मिलेंगी, माइसीलियम मिलेगी, मतलब उनमें माइसीलियम प्रेजेंट होगा। लेकिन ईस्ट एक ऐसी फंजाई है बेटा जो साथ में तो यूनिसेलुलर है, लेकिन बेटा ये नॉन माइसीलियम भी होती है, मतलब इसमें माइसीलियम क्या होता है बेटा, इसके अंदर एब्सेंट होता है। उसके बाद बेटा जो फंजाई होती है उसके अंदर हम बात करें रिजर्वोयर, उसकी सेल वॉल की बात करें बेटा फंजाई की, तो सेल वॉल बेटा प्रेजेंट होती है फंजाई में, और मेनली किसकी बड़ी होती है बेटा, वो काइटिन की बड़ी होती है। काइटिन बेटा एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और साथ में इसमें पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स वो भी क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बात की जाए बेटा में रिजर्व फूड मटेरियल की, तो जो रिजर्व फूड मटेरियल है बेटा फंजाई में मेनली वो किसके तौर पे यूज होता है बेटा, वो ग्लाइकोजन के तौर पे स्टोर करते हैं, या फिर जो ऑयल वगैरह है बेटा इसके तौर पे अपना फूड ये क्या करते हैं बेटा, रिजर्व करते हैं, स्टोर करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बेटा इनके अंदर
रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन मेनली फंजाई में बेटा 3 मेथड से होता है। सबसे पहला जो मेथड है बेटा वो आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दूसरा मेथड आता है बेटा इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा आएगा सेक्सुअल। तो सब आज हम वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपागेशन को पढ़ते हैं, क्या होता है बेटा। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में मेनली 3 मेथड है बेटा। सबसे पहला मेथड है बेटा फ्रैगमेंटेशन। क्या होता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में मेनली क्या होता है बेटा, जैसे ये माइसीलियम होती है ऐसे, इस ऐसे ब्रांच में मिलेगी बेटा, ये जनरल फंजाई का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बेटा इसमें क्या होता है, जो माइसीलियम है वो क्या होता है बेटा, बीच में से ब्रेक हो जाती है, बीच में से ब्रेक हो जाती है। और जो ये ब्रेक को अपार्ट है बेटा, ये न्यू माइसीलियम के अंदर डेवलप हो जाएगा। ये फिर से क्या कर देगा, हाइपी का नेटवर्क बनाएगा, माइसीलियम बन जाएगा, मतलब न्यू फंजाई डेवलप कर देगा। तो ये फ्रैगमेंटेशन के अंदर होता है। दूसरा जो मेथड आता है बेटा वो आता है बडिंग। बडिंग जो मेथड है बेटा वो ईस्ट के अंदर होता है, जो हमने की ना यूनिसेलुलर नॉन माइसीलियल फंजाई होती है जिसमें माइसीलियम नहीं होता। ईस्ट की बॉडी का स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस टाइप से होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है बेटा, मदर न्यूक्लियस। तो ईस्ट में क्या होता है बेटा, माइसीलियम नहीं होती, इसमें ऐसे थ्रेड लाइन नहीं बनती, ऐसे जनरल एक सिंगल सेल होती है। इसमें बेटा बॉडी के ऊपर क्या लगती है, पहले बड लगती है, ऐसे बड लगती है। ये बड इस मदर सेल से न्यूट्रिशन लेती है। उसके बाद ये मदर सेल का न्यूक्लियस है, ये माइटोसिस से 2 में डिवाइड हो जाता है और फिर एक न्यूक्लियस तो बड में चला जाता है और एक न्यूक्लियस मदर सेल के लिए जाता है। और फिर ये सेल है इस जैसे ही फुली मैच्योर होगी ये सेल, मतलब ये जो बड है ये से मदर सेल से अलग होके एक न्यू ईस्ट के अंदर बेटा ये क्या हो जाएगा, ऐसे डेवलप हो जाएगा। तो ये बडिंग मेथड है। तीसरा जो मेथड आता है बेटा वो आता है बाइनरी फ्यूजन का। देखो बेटा फ्यूजन और फ्रैगमेंटेशन दोनों अलग अलग है। फ्यूजन में तो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, लेकिन फ्रैगमेंटेशन में न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करता, वो बॉडी ब्रेक होती है बेटा। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है बेटा, यही एग्जांपल आ जाएगा, ईस्ट ही एग्जांपल आ जाएगा, बस स्पीशीज अलग हो जाती है। जैसे बडिंग के अंदर जो ईस्ट की स्पीशीज है वो है सैकरोमाइसीज, और इसके अंदर बाइनरी फ्यूजन के अंदर है सीजोसैकरोमाइसीज बेटा। तो बाइनरी फ्यूजन जो इक्विवेलेंट बॉडी है, इसकी जो मदर न्यूक्लियस है ये माइटोसिस से किसी में डिवाइड हो जाएगा, ये 2 में डिवाइड हो जाएगा और 2 से ये क्या हो जाएंगे, 2 अलग अलग डॉटर सेल है बेटा, वो यहाँ से अलग हो जाएंगे। तो ये मेथड है बेटा बाइनरी फ्यूजन। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा वो फंजाई में मेनली स्पोर के द्वारा किया जाता है। छोटे छोटे क्या बनते हैं बेटा, फंजाई में स्पोर बनते हैं। तो अब हम बात करेंगे बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली 2 टाइप के स्पोर आते हैं। सबसे पहले स्पोर आते हैं बेटा स्पोरेंजियोस्पोर, और दूसरे टाइप के स्पोर आते हैं बेटा उनको हम क्या कहते हैं, कोनिडिया। 2 टाइप के स्पोर है बेटा वो बनते हैं। सबसे पहले इनके लाइफ साइकिल से देखते हैं। जैसे स्पोरेंजियोस्पोर कैसे होते हैं, सबसे पहले बेटा जैसे स्पोरेंजियोस्पोर है बेटा, ये क्या करेंगे, सोइल में बेटा जर्मिनेट करेंगे। क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, अंकुरण होगा इनके। जर्मिनेट करके बेटा ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, ऐसे इसको हम क्या कहेंगे बेटा, माइसीलियम कहेंगे। उसके बाद माइसीलियम के ऊपर ऐसे ब्रांच निकलेगी माइसीलियम से, इसको अपन क्या कहेंगे, स्पोरेंजियोपोर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको स्पोरेंजियोपोर। उसके बाद इस स्पोरेंजियोपोर की जो टिप है बेटा, यहाँ पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो इसको अपन क्या कहेंगे बेटा, स्पोरेंजिया कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा बेटा, स्पोरेंजियोस्पोर है, ये स्पोरेंजियोस्पोर है बेटा, ये डेवलप होंगे इस स्पोरेंजिया के अंदर। जैसे ही मैच्योर होएगा बेटा स्पोरेंजिया, ये स्पोर यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, रिलीज हो जाएंगे, और रिलीज होने के बाद वापस से स्पोरेंजियोस्पोर बन जाएंगे। उसके बाद बेटा एक बात है कि जो स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर बनते हैं बेटा, ये कैसे डेवलप होते हैं, एंडोजीनियसली है। एंडोजीनियसली का मतलब ये स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप होते हैं। उसके बाद जो स्पोरेंजियोस्पोर है बेटा, ये आगे 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं बेटा जूस्पोर और एक होते हैं बेटा अपलैनोस्पोर। अपलैनोस्पोर जूस्पोर जो होते हैं बेटा वो मोसाइल नेचर के होते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट मतलब जूस्पोर वो स्पोरेंजियोस्पोर होते हैं जिनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो मोसाइल होंगे। लेकिन बेटा जो अपलैनोस्पोर्स होते हैं ये नॉन मोसाइल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला है बेटा वो अपसेंट होता है। उसके बाद जो कोनिडिया बात करते हैं, दूसरे टाइप के स्पोर, कोनिडिया भी बेटा नॉन मोसाइल स्पोर ही होते हैं। इनका जैसे लाइफ साइकिल देखा जाए तो सबसे पहले बेटा ये क्या है, कोनिडिया है। कोनिडिया क्या करेंगे बेटा, ये सबसे पहले जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करके बेटा ये क्या बनाएंगे, ऐसे माइसीलियम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, माइसीलियम बनाएंगे।
आईपी का नेटवर्क बनेगा क्राइडल स्ट्रक्चर का। फिर इसके ऊपर एक ब्रांच निकलेगी, इसको अपन क्या कहेंगे, कोनिडियोपोर कहेंगे। क्या कहेंगे, क्योंकि ये कोनिडिया जैसे स्पोरेंजियो स्पोर में तो क्या कहते हैं इसको, स्पोरेंजियोपोर कहते हैं। अब कोनिडिया तो इसमें क्या कहेंगे इसको, कोनिडियोपोर। और कोनिडियोपोर की टिप के ऊपर बिल्कुल चोटी है, यहाँ पे एक्सोजीनियसली का मतलब बाहर ही, जैसे यहाँ पे एंडोजीनियसली थे स्पोरेंजियोपोर तो अंदर बढ़ रहे थे, लेकिन कोनिडिया क्या होते हैं, ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, इसकी टिप के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद यहाँ से ये अलग हो जाते हैं और एक आगे फिर यहाँ पे वापस क्या बन जाती है, जर्मिनेट कर जाते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। थैंक यू।